हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं और अंतिम प्रहार में मेरे साथ लगे हुए हैं। तो अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आ गया हूं, जल्दी से देख लेते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कह रहा है क्रॉसबी की, जो क्रॉसबी साहब हैं उनकी क्वालिटी की फिलोसॉफी पूछ रहे हैं। अभी तक अपन ने डेमिंग देख ली, जुरांड देख ली, अगर वो दोनों भी ना आई तो क्रॉसबी तो फिक्स ही है और दोनों के भी चांसेस हाई हैं। तो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रॉसबी, फिलिप क्रॉसबी थे, इनकी बड़ी एक सिंपल सी फिलोसॉफी रही। इन्होंने कहा डेमिंग साहब आप भी ठीक कह रहे हो, जुरान साहब आप भी ठीक कह रहे हो। इन्होंने किसी ने भी किसी को काउंटर करने की कोशिश नहीं करी। इन्होंने कहा, क्या कहा कि भाई ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन क्रॉसबी साहब ये कह रहे हैं कि डिफेक्ट जीरो कर दो, यानी कि वेस्टेज जो हो वो जीरो हो जाए तो हमारी क्वालिटी वैसे ही इंप्रूव्ड हो जाएगी। ये इनकी मेन आइडियोलॉजी थी कि डिफेक्ट क्या कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए। तो क्रॉसबी फिलोसॉफी जुरान से थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ती है। ये क्या कह रही है, क्वालिटी कॉन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट। कॉन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट का मतलब यही नहीं है कि क्वालिटी का मतलब है कि हाँ ठीक है हमने अच्छा प्रोडक्ट बना लिया। इसका मतलब ये है कि हमको बेस्ट बनाना है, जो आज बनाया उससे ज़्यादा अच्छा बनाना है। इन्होंने एक 4 प्रोग्राम बताया। इन 4 एलिमेंट्स को ध्यान में रख के, जैसे अपन ने डेमिंग साहब ने प्रिंसिपल्स बताए, इन्होंने एक प्रोग्राम बताया कि ये चीज़ें ध्यान रखोगे तो क्वालिटी जल्दी अचीव होगी और बेस्ट क्वालिटी अचीव करोगे। सबसे पहले कॉन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट, यानी कि टू रिक्वायरमेंट नॉट गुडनेस, यानी कि गुड हो जाना ही काफ़ी बढ़िया नहीं है, बेस्ट होना है, इंस्पायरिंग होना है। बेस्ट से भी ज़्यादा इन्होंने क्या, इंस्पिरेशन बनना है। यानी कि अगर आप जीवन में ये सोच लेते हो कि हाँ बस ठीक हो गया, बहुत हो गया, अच्छा हो गया, तो वहीं तक रुक जाना नहीं है। क्रॉसबी साहब कह रहे हैं कि नहीं, एक्सेप्शनल बनना है, इंस्पायरिंग बनना है, ऐसी कुछ काम करना है कि जीवन में लोग कहें कि क्या काम करते हो, पर जैसे करते हो बड़े जोरदार करते हो। ठीक है, तो ये क्रॉसबी साहब की फिलोसॉफी है। फर्स्ट तो ये फिलोसॉफी समझ में आ गई। सेकंड क्या कह रहे हैं, प्रिवेंशन नॉट इंस्पेक्शन, यानी कि ये भी डेमिंग साहब की एक फिलोसॉफी से बिल्कुल ये साझा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि प्रिवेंशन होना चाहिए। क्या मेरे को चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, बच्चा पढ़ाई करते हुए ही मिलने चाहिए, तो प्रिवेंशन होना चाहिए। यानी कि ऑटोमेटिक हर एम्प्लॉय, हर वर्क मैनेजर अपने वर्क को क्वालिटी अश्योर्ड करके काम करे, सप्लायर प्रिवेंशन पे काम करे, यानी प्रोएक्टिव अप्रोच हो। जब डिफेक्टिव अप्रोच या इंस्पेक्शन में अप्रोच या कंट्रोलिंग की जरूरत ही ना हो तो प्रिवेंटिव अप्रोच हो। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड जीरो डिफेक्ट का बन जाए। जीरो डिफेक्ट पे प्रोडक्ट बनना चाहिए। जीरो डिफेक्ट पे यानी कि 1000 बार बने तो 1000 बार सेम क्वालिटी है, 1 लाख बार बने तो 1 लाख बार सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट डेवलप होना चाहिए। नेक्स्ट कहना चाह रहे हैं, अगर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ डूइंग थिंग रोंग, यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर हमने क्वालिटी ख़राब करी है तो इसका मतलब है कि हमने कुछ गलत करने के लिए कुछ पैसे दिए हैं। तो हमेशा क्वालिटी डाउन होने की एक कॉस्ट होती है। ये इनका बेसिक 4 प्रिंसिपल्स हैं। क्लियर हो गया ना कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होती ही है। और इसके लिए इन्होंने 14 पॉइंट्स दिए हैं। अगर ये 14 पॉइंट्स कोई कंपनी फॉलो करती है तो वो क्वालिटी जल्दी अचीव कर पाएगी, स्टैंडर्ड जल्दी अचीव कर पाएगी और ग्रोथ कर पाएगी। किसके अकॉर्डिंग, क्रॉसबी साहब के अकॉर्डिंग, है ना। क्वालिटी की अवेयरनेस होनी चाहिए, उसको मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना चाहिए, जीरो डिफेक्ट के लिए एजुकेट करना चाहिए, जीरो डिफेक्ट होना चाहिए हमारे परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड में, बैरियर्स को रिमूव करें, सारे डिपार्टमेंट मिलकर काम करें, परफॉर्मेंस मेजरमेंट किया जाए, जीरो डिफेक्ट का डे मनाया जाए कि आज जीरो डिफेक्ट है, आज कंपनी ने एक भी प्रोडक्ट खराब नहीं किया। तो जब ये कंटिन्यूस होने लग जाएगा तो पूरा मंथ होने लगेगा और मंथ के बाद ये पहले वीक होगा, फिर मंथ होगा, फिर ईयर तक भी पहुंच जाएंगे। फिर सुपरवाइजर को ट्रेनिंग दी जाए, पर्सनल कमिटमेंट दिया जाए, टीम की स्पिरिट करी जाए, रिकॉग्निशन दिया जाए। जब भी कोई व्यक्ति अगर जीरो डिफेक्ट डे मना रहा है या जिसके कारण बन रहा है, जिसका डिपार्टमेंट अच्छा अचीव कर रहा है, उसको इंस्पिरेशन दिया जाए, उसको रिकॉग्निशन दिया जाए। ठीक है, एनुअल जीरो डिफेक्ट कांग्रेस करी जाए, यानी कि कांग्रेस या पार्टी नहीं, संगोष्ठी है, मतलब कि आपको एक तरीके के मिलके कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या एक आप कह सकते हो मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, प्रूव इट डे, यानी कि आज अपन ये कर सकते हैं, कुछ एक सिमिलर काइंड ऑफ मोटिवेशन एक्सरसाइज है। फंक्शनल कमिटीज़ होनी चाहिए कि ये वो प्रोडक्ट किसका, ये प्रोडक्ट किसका, और उसकी रेगुलर ऑडिट करनी चाहिए। ये बेसिकली क्रॉसबी साहब की फिलोसॉफी है। और यही किस पे फिलोसॉफी, किसी के ऊपर फोकस है, प्रिवेंशन के ऊपर, जीरो वेस्टेज के ऊपर, जीरो डिफेक्ट के ऊपर, और क्वालिटी की कॉस्ट होती है, इनका ये मानना है। आई होप क्लियर हो गया है। तीनों फिलोसॉफी आप अच्छे से समझ गए हैं। डेमिंग साहब, जुरान साहब और ये क्रॉसबी, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।